ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है निधि जी। स्वभाव से दोस्तों ये बहुत जिद्दी हैं, लेकिन घर में सबकी प्यारी भी हैं। ख्वाब है इनका सिविल सर्विस पाना, लेकिन शौकीन भी कम नहीं है। शादी से पहले हर एक लड़की अपने मन में पति को लेकर सपना संजोती है। आपके क्या सपने थे? एक्चुअली मुझे सपना देखने का टाइम ही नहीं मिला, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा, इसलिए तो बस पढ़ाई के टाइम में ही मतलब जो इनके छोटे चाचा थे उन्होंने मुझे किसी इंस्टीट्यूट में देखा और फिर हमारी शादी हो गई। क्या एज थी? ऑलमोस्ट 18 प्लस। ओ गॉड, 18 प्लस में शादी हो गई? हाँ। अच्छा, तो सपना देखने का मौका नहीं मिला, पढ़ाई करते करते शादी हो गई। सपना तो नहीं देखी थी, लेकिन ससुराल के लिए तो सोचे होंगे। जब शादी हुई तब कैसा लग रहा था आपको? वो भी एक सपना जैसा ही लग रहा था। जैसे सपना ही देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ससुराल, मेरे ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हैं। मतलब एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है ना कि ससुराल वाले लोग ऐसे होते, सास ऐसी होती, वैसा कुछ नहीं था। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे। सपना तो आपने नहीं देखा था, लेकिन जब आप मंडप पे पहली बार गई होंगी तो कैसा एहसास हुआ था? क्या लगा था अपने पति को जब पहली बार देखा आपने? हम पहली बार मिले थे, हमारी एंगेजमेंट हुई थी तभी। अच्छा। उस समय तो एक नया होता है ना, तो थोड़ा ये ऑड लगता है। बातचीत उसके बाद कंटिन्यू 3 महीने हम लोग की बातचीत हुई। अच्छा। तो हम लोग कंफर्टेबल हो गए। अच्छा। और उसके बाद शादी में तो फिर कुछ नॉर्मल ही लगा ना, क्योंकि पहले से 3 महीने से बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं लगा कि हम मिलना जुलना हुआ। नहीं, मिलना जुलना नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हुई 3 महीने एंगेजमेंट के बाद। जब बातचीत के दौरान जब पहली बार बात किए होंगे तो आपने सोच लिया कि हम इनके साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? कंफर्टेबल लगा, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, लगा कि नहीं यार, शादी करने लायक है। हाँ ठीक है, शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा ये था ना कि मुझे पढ़ाई करनी थी। अच्छा। और इनकी फैमिली पूरी एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई है, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही रखा कि अगर आपने पढ़ाना है तो सही है, वरना मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा। इन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी मैं भी शादी करूंगा, वरना मैंने भी शादी नहीं करनी अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो। That's very good. ये अच्छी बात ये अच्छी बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है, फिर शादी करने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है ना। हाँ। तो आपने पढ़ाना है तो मैं करूंगी शादी। तो पहली बार ससुराल आए तो सब माहौल तो नया होगा आपके लिए? हाँ, सब कुछ तो कैसा लगा? पहले तो कुछ ऑड लगा, थोड़ा नया था सब लोग के साथ, लेकिन मतलब मैं वहाँ ज्यादा दिन रही नहीं। शादी के बाद सिर्फ 12 दिन मैं वहाँ रही, फिर मैं पटना आ गई। अकेले ही रहती थी। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं, ऐसे वेकेशन में कभी कभी जाती हूँ, तो ससुराल वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिला ही नहीं, तो फिर लेकिन पहली बार में ही सासू माँ कैसी लगी आपको? नहीं, वो बहुत अच्छी थी। वो तो पहले उनसे मतलब एंगेजमेंट के बाद उनसे भी बात होती थी, ऐसा नहीं, पूरी फैमिली से बात होती थी मेरी। अच्छा, तो उस समय आपको खाना वाना आता था बनाने? नहीं, थोड़ा बहुत आता था, मतलब ऐसा प्रॉपर सब लोग परफेक्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उस समय पढ़ाई कर रही थी तो। और वहाँ मतलब मुझे खाना बनाने में सिर्फ एक रस्म होती है ना, मैंने सिर्फ वही करा बस। क्या क्या रस्म में? वेजिटेरियन ही सारा कुछ। मैंने सबसे पहले खीर बनाई। हाँ। तो उन्होंने सब लोगों ने हेल्प करा, सिर्फ बनाने नहीं आने की बात नहीं है, उन्होंने सब कुछ निकाल के दिया और सिर्फ मुझे सिर्फ मतलब छूना था। अच्छा, सिर्फ छूना था, बाकी उन्होंने बनाया कुछ भी नहीं। पति कैसे मिले आपके? मतलब अब अपने पति के बारे में तो बुराई नहीं कर सकती ना, अच्छे है, लेकिन हर इंसान में थोड़ी खामियां होती है, अच्छे भी बातें होती हैं। तो बस मुझे शुरू में मतलब मुझे आती थी थोड़ी बहुत, जैसे खाना बनाने की बात थी, सबसे पहले वही आती है ना, तो थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन ऐसा वो बहुत अच्छे कुक हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे हेल्प करते थे, मुझे सिखाया उन्होंने ही, तो मैं भी उस समय तो मुझे नहीं आती थी ना, तो फिर उन्होंने सिखाया खाना बनाना। मतलब जो भी काम होते हैं मेरे शुरू में, मतलब ऐसा होता है ना कि सपोर्ट करना, कि अभी तुम्हें नहीं आता तो तुम अपना देखो कैसे करना है, ऐसा नहीं था, मतलब करना। और ये होता है ना कि किसी भी चीज के लिए ऐसा मना नहीं करना। मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये बात मैं करूंगी तो वो इस चीज के लिए मना करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मतलब से खड़े रहे। हाँ कि हाँ, फैमिली से क्या अगेंस्ट भी, अगेंस्ट भी ऐसा नहीं है। अगर फैमिली ये चीज नहीं चाहती है कि अगर इसे ये नहीं करना है, फिर भी अगर तुम्हें ये करना है तो ठीक है। कौन सा ऐसा सिचुएशन आया था जिसपे घर वाले के अगेंस्ट खड़े रहे आपके पति? ऐसा एक बार हुआ था ना, जैसे मुझे कहीं बाहर जाना था, उस टाइम पे शायद ये हम लोग यहाँ छठ का त्योहार होता है ना, वो होता है, तो उस समय पे मुझे कहीं बाहर जाना था, तो वही उन लोगों ने कहा नहीं वहाँ आना है, गांव पे आना है, लेकिन मैं चली गई थी अपने मायके। मुझे अपने मायके जाना था, तो बस
वो लोग सब लोग गुस्सा हो गए थे अच्छा। कि मायके आई वहाँ क्यों नहीं गई। और मुझे मतलब 1 साल वहाँ गई, लेकिन ये होता है ना फीलिंग कि मायके में इतना मजा करती थी, वो त्योहार हम लोग का स्पेशल होता है ना, तो मैं चली गई थी। अच्छा, फिर बिना बताए? बिना बताए नहीं, बता के ही गई थी। सब लोग जानते थे कि वो आए, वो लोग चाहते कि मैं वहाँ चली जाऊँ। फिर इन्होंने कहा, फिर उसके लिए बहुत सारी ये सब बकझक भी हो गई थी कि नहीं वो वहाँ क्यों चली गई। हाँ। ये वो जो तो कि हर परिवार में होता है। ये छोटी मोटी बातें, ऐसे कोई बड़ी बातें नहीं, बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और सासू जी के बारे क्या सोचती हैं आप? कैसा लगता है उनके साथ रह के? ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो मेरी माँ है, मतलब सास है। ऐसा सास वाला एक होता है ना, एक मन में बैठा रहता है कि सास मतलब स्ट्रिक्ट एकदम डरा के रखने वाली। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे सामने मेरी ही बातें मानती है, मैं उनकी बातें मानूं ऐसा नहीं होता। अच्छा। वही मेरी बातें मानती है सारी। आपकी तो छोटी उम्र में शादी हो गई, तो यहाँ आने के बाद तौर तरीके या अपने घर में जो त्योहार होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं जो सासू माँ से जानने को मिलती, आपने क्या सीखा? एक्चुअली मतलब जब पहली बार मैंने तीज किया था शादी के बाद, तो उन्होंने मुझे तीज में मतलब कैसे क्या करना होता है सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे लिए तीज भी लाई, सरगी भी बनाई और फिर सब कुछ बताया। एक्चुअली लकी हैं आप, बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा। मैंने भी देखा ना, इसलिए मैं पहले बहुत डरी हुई थी इसके लिए कि पता नहीं क्या कैसी होंगी। लेकिन जैसे शादी होने वाली थी तो लोगों से सुनते हैं ना कि नहीं तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है, ये दिस है, सब लोग बोलते हैं कि अच्छी है अच्छी है। मैं तो सुनने में जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा ना। लोग बाहर वाले लोग के सामने तो सब लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल, घर में कैसे बिहेव करते हैं अपने घर वाले लोगों के साथ, वो देखना है, वो ज्यादा तो हाँ तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने देखा और जो लोगों ने बोला उससे ज्यादा पाई, उससे भी ज्यादा अच्छी थी। ससुराल में किस बात पे सबसे ज्यादा पूछ होती है आपकी? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और एक्चुअली मेरी शादी भी इसी वजह से हुई। अच्छा। मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी ना, उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे मेरे छोटे वाले ससुर जी जो है वो। अच्छा। तो वही मैंने वहाँ पे फर्स्ट करा था। तो उन्हें मतलब अच्छा लगा कि बहू पढ़ने में अगर अच्छी रहेंगी और सारी चीज़ों में अच्छी रहेंगी, सारी एक्टिविटीज़ में अच्छी रहेंगी तो अच्छा है। तो इसके लिए पढ़ाई में, और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी करे मुझे। मैं अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ग्रेजुएशन मेरा भी फाइनल ईयर होने वाला है। तो वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ चलो ज्वाइन करो आराम से। और मेरी सासू माँ के यहाँ रहने वाली है, मैं पढ़ाई करूँगी और वो रहेंगी घर में। ससुराल आने के बाद आपने अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें बदली? यहाँ आने के बाद मैं मतलब जैसे घर में कोई भी कितने भी अच्छे तरीके से रह ले, ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है, बट किचन कभी लड़के अच्छे नहीं रख सकते। तो मैंने सबसे पहले किचन डेकोरेट किया, क्योंकि किचन इतना बिखरा हुआ था कि मतलब वहाँ खाना बनाना तो दूर, वहाँ मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किचन ठीक किया, ठीक है। और फिर एक होता है ना वेज नॉन वेज सब कुछ अलग रखना, सारा सामान अलग रखना। और एक्चुअली मुझे मटन बिल्कुल पसंद नहीं है और इन्हें, लेकिन पता है आपको 2 सालों से मैंने मटन नहीं बनाया, मेरे घर में बना भी नहीं है। अच्छा। इन्हें खाना होता है ना, तो जब हम लोग गांव जाते हैं ना वहाँ बनता है, फिर वहाँ खाते हैं। यहाँ नहीं बनाती मैं। और यहाँ ये भी नहीं बनाने के लिए फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो आपने यही बदल दिया? हाँ, ये बदल दिया मैंने कि मुझे नहीं पसंद है तो आप भी मत खाओ। अच्छा, ये कौन सी बात हो गई भाई? आप खाओ पर मैं नहीं खाऊंगी। वो खुद भी नहीं खाओ तो बाहर जाके खाओ। हाँ, बाहर जाके खाओ, कोई बात नहीं। कभी कोई ऐसी बात जब सासू माँ से अनबन हुई हो, या होने के बावजूद भी अंदर अंदर रखे हो, दबा के बोले नहीं हो? ऐसी कोई अनबन इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी मॉडर्न हूँ। मुझे मतलब ये नहीं है ना कि बहू हूँ तो इस तरह से घूंघट करना है, किसी से पर्दा करना है। वो थोड़ी पारंपरिक है, उन्हें ये लगता है कि उनकी बहू पर्दा करे सबसे। हाँ, घूंघट करे। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे साड़ी पहने, मैं ऐसे पहनती नहीं, उनकी बातें नहीं मानती हूँ। वो बोलते रहती है, मैं सुनते रहती हूँ। मुझे जो पहना था मैं वही पहनती हूँ। लेकिन वो हमेशा मुझे मतलब पर डे मैं नहा के जब बाथरूम से निकलती हूँ, निधि आज साड़ी पहन लेना। अच्छा। फिर भी मुझे ऐसा नहीं है कि वो मुझे लाउडली बोलती हैं या फिर स्ट्रिक्टली बोलती है कि नहीं तुम जाओ पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ वो चाहती हैं और वो बार बार वो मतलब इस बात के लिए मेरी उनसे सोच नहीं मिलती। मैं सोचती हूँ कुछ भी पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ, मुझे लगे कि मैं अपनी बॉडी में घूम रही हूँ, ऐसा नहीं लगे मैं किसी और की बॉडी में घूम रही हूँ। लेकिन उन्हें तो कभी कभी मैं भी बात रखने के लिए नहीं मन होने पे भी मैं पहन लेती हूँ। पहनना पड़ता है, कोई फोर्सफुली आपको पर डे बोल रहा है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये मन में रहता है ना, बोल नहीं पाते लेकिन मन में रहता है कि नहीं मुझे नहीं करना, फिर भी ये करवा रही है जबरदस्ती। तो उनका ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो उनका जनरेशन अलग है, तो अभी के जनरेशन में मैच करना तो नहीं है बनता, लेकिन चलता है। इसके लिए थोड़ा सा ये होता है ना कि नहीं शायद थोड़ा सा ये रहती मॉडर्न, वो भी रहती ना, तो वो मेरे को ऐसा नहीं बोलती। मतलब मुझे भी जैसा मुझे रहना है वैसे रहने देती है। कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? एक्चुअली
जब शादी हमारी हुई थी तो फिट थे, ठीक है। हाँ। अभी वो थोड़े से फैटी हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस से फिट हो जाए। मैं अच्छा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ अभी कि बदल जाए वो फिर से फिट मेरे साइज में। वो चाहते मैं उनके साइज में आ जाऊँ, और मैं चाहती हूँ वो मेरे साइज में आ जाए। बस यही एक बात है, हाँ, और कुछ नहीं बदलना, जैसे वो सब परफेक्ट हैं। परफेक्ट है। हाँ। आपसे और भी कुछ जानना है तो उसके लिए खेलते हैं आपके साथ रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पिता। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? मायका। आकांक्षाएं, माँ या सासू माँ? सासू माँ। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? पति के साथ। जाहिर सी बात है, लड़की शादी के बाद आजादी महसूस अपने पति के साथ ही करती है। तो आइए मिलते हैं इनके पति से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।